एक और कीमती जान बांडीपुरा में जाया हुई हादसे की वजह से। जी हाँ, तफसीली रिपोर्ट उसके बारे में मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे कबल इस बात पर जरा गौर करें कि बार बार इस चीज पर एमसीबी अथॉरिटीज के साथ साथ ट्रैफिक एहलकार और फिर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस चीज पर काम करती है और बार बार एक्शन करती है कि रोड साइड पार्किंग मार्केट के अंदर ना करें। बांडीपुरा में एक और कीमती जान जाया हुई है। सड़क हादसे को लेकर बात हो रही है। एक और कीमती जान बांडीपुरा में कल जाया हुई। एक 30 साल जवान जो है वो हादसे का शिकार होकर लुक्मे अजल बन गया। बांडीपुरा की मैं बात कर रहा हूं। एक हफ्ते के अंदर, महज एक हफ्ते के अंदर 2 हादसे हुए और दोनों हादसों में 2 कीमती जानें जाया हुई है। देखिए, आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे रोड साइड इलीगल पार्किंग आपको दिखाई देगी और उसकी वजह से होता क्या है, कंजेशन, मेस क्रिएट होता है। मार्केट के अंदर मेस क्रिएट होता है, यानी जो ट्रैफिक का चलना होता है वो कहीं ना कहीं दरहम बरहम होता है। ये देखिए सारी रोड साइड गाड़ियां, मैं नंबर लेता जाऊंगा ताकि ARTO साहब भी इस पर देखें और कार्रवाई करें। JK02BW5877 एक गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। आगे देखिए एक और प्राइवेट कार यहाँ पर लगी हुई है। JK09C7915 एक और गाड़ी लगी है। ये देखिए लोड कैरियर को JK158680। ये सारे रोड साइड इलीगल पार्किंग कर रहे हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक मेस होता है और फिर हादसात के खतरा भी बढ़ते हैं। एक और गाड़ी यहाँ पर देखिए, लोड कैरियर गाड़ी। निजाम किस तरह से चलाना है एहलकार बखूबी जानते हैं, ट्रैफिक एहलकार जानते हैं, एमसीबी एहलकार जानते हैं, लेकिन फिर देखिए लोगों की गैर जिम्मेदारी। हम सारी जिम्मेदारी जो है वो इंतजामिया के ऊपर नहीं डाल सकते। कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी बनती है और वही जिम्मेदारियों का सवाल जो है मैं खड़ा करना चाहूंगा। ये देखिए, अब जब कैमरा देखा तो स्लोली यहां से निकलने शुरू हो गए। JK158554 एक और गाड़ी है जो रोड साइड पार्क इन्होंने की थी, स्टैंड बाई पे की थी। ये गाड़ी देखें, ड्राइवर कहीं नहीं है। इस गाड़ी का ड्राइवर कहीं नहीं है। गाड़ी खड़ी करके रख के गए हैं और लापरवाह तरीके से चले गए हैं। यहाँ पर बताएं, ये सिंगल लेन रोड ऑलरेडी है। ये सिंगल लेन रोड है। यहाँ पर 2 बड़ी गाड़ियों का या 2 गाड़ियों का गुजरना मुश्किल होता है। फिर आप जब रोड साइड पार्किंग करेंगे फिर भला बताइए हादसात नहीं होंगे तो और क्या होंगे। आगे दिखाते हैं, पूरे मार्केट में देखेंगे दूर दूर तक अगर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह इलीगल पार्किंग लोगों ने कर रखी होती है निजी गाड़ियों की। हालांकि पार्किंग के ऊपर काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के बाद, यानी थोड़ी और बर्दाश्त के बाद, ठीक 5-6 महीने के बाद या 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर जो है पार्किंग हमें दस्तयाब होगी, पेड पार्किंग दस्तयाब होगी और फिर ये परेशानी नहीं होगी। लोग सवाल पूछेंगे कि रास्ता तंग है, लोग कहेंगे कि पार्किंग कोई जगह नहीं है। ये सब हम जानते हैं, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। जब पुलिस एहलकार आते हैं, जब एमसीबी एहलकार आते हैं या फिर ट्रैफिक एहलकार आते हैं तो फिर लोग क्यों भाग जाते हैं? अगर लोगों को लगता है कि यहाँ पर इलीगल गाड़ियां खड़े करना जायज है तो खड़े रहें, फिर चालान बर्दाश्त कर लें, फिर कार्रवाई बर्दाश्त करें। अगर जायज नहीं है तो क्यों जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे फिर हमें हादसों से 2-4 होना पड़ता है। एक और जान बांडीपुरा में चली गई है। कल की ही बात है कि एक और हादसा नुसू इलाके में हो गया और उस वजह से एक और जवान शख्स जो है वो अपनी जान गंवा बैठा। महज 30 साल का जवान कल एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठा और भारी भरकम ट्रक के नीचे वो आ गया। ट्रक ने उसे टक्कर मारी और फिर वो हादसे में जो है अपनी जान गंवा बैठा। उसकी तफसीली रिपोर्ट हम बताना चाहेंगे, लेकिन एक और बड़ा कंसर्न, ये बड़ा कंसर्न देखिए, इसको लेकर लोग भी सवालात उठाते रहते हैं कि गुलशन चौक के अंदर आपको 2-3 तरह के जो है इलीगल स्टैंड्स मिलेंगे। गाड़ियां जो है वो खड़ी हो जाते हैं। फिलहाल लीजिए इनको, मिनी बसेस को लीजिए, ये देखिए रश यहाँ पे पब्लिक का। और फिर क्या आपको लगता है, मैं एमसीबी एहलकारों से खासतौर पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी बांडीपुरा जो है उनसे सवाल रखना चाहूंगा कि गुलशन चौक जो है ये हार्ट ऑफ द टाउन है हमारा और यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। और फिर बताइए मुझे, क्या इस तरह से गाड़ियां स्टैंड बाई करना क्या आपको लगता है कि जायज है? क्या ये ठीक है? फिर बताइए, आप इस तरह से मिनी बसेस को यहाँ पे खड़े होने देंगे तो फिर बताइए हादसात नहीं होंगे तो और क्या होंगे? यहाँ पे मेस क्रिएट होता है, कंजेशन क्रिएट होती है। ये देखिए, वहां से देखिए थ्री व्हीलर्स देखिए। और बांडीपुरा में अगर आप देखेंगे तो आप 70% थ्री व्हीलर्स को ऐसे पाएंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जो विदाउट रजिस्ट्रेशन है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन है। और मनमानियां इस तरह की होंगी कि वो जहां पे चाहे स्टैंड खड़े कर सकते हैं, वो जहां पे चाहे अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं। देखिए सारी मिनी बसेस जो आते हैं, हालांकि हमारा जो यार्ड है, जो बड़ी गाड़ियों का यार्ड है, उस पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए सिर्फ इसी मकसद से कि सारी गाड़ियां एक ही जगह पे बैठ जाएंगी, एक ही जगह पे स्टैंड बाई लेंगी और सवारियां वहां पे जमा होंगी, कारोबार यानी ट्रेड का फ्लो होगा। लेकिन नहीं होता है, प्लान को एग्जीक्यूट नहीं होने देते हैं। ये कौन लोग हैं जो प्लान को एग्जीक्यूट नहीं होने देते हैं? ये कौन लोग हैं जो बांडीपुरा के मार्केट को कुशादा नहीं होने देते हैं?
यानी बांडीपुरा की ट्रेड को बढ़ने नहीं देते हैं, या ये कौन लोग हैं जो फिर भी खुदगर्जी से साथ जो है इस तरह के हालात क्रिएट करने में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। देखिए बताएं, ईओ एग्जीक्यूटिव, ईओ एमसीडी बांडीपुरा, बताएं क्या नुसू स्टैंड आपको ठीक नहीं लगता? क्या आप सरकार के उस फैसले से खुश नहीं है, या आप उसको चैलेंज करते हैं कि जो नुसू यार्ड हमने बनाया वो किस पर्पस के लिए बनाया? क्या खाली वो उन्हीं गाड़ियों के लिए बनाया था? ये मिनी बसेस वहां से निकल के यहाँ पे एक और अड्डा खड़ा करते हैं, क्या ये आपको जायज लगता है? फिर बताइए गाड़ियां कहां से गुजरेंगे? ये देखिए लोग कहां से गुजरते हैं। लोगों को चाहिए था कि फुटपाथ से गुजरे, लेकिन गुजर रहे हैं बीच रोड से, क्योंकि जगह ही नहीं है। मार्केट के अंदर आपको ऐसी कोई सेफ जगह मिलेगी नहीं जिससे आप ये कह सकते हैं कि इंसान बहिफाजत चल सकता है। इन थ्री व्हीलर से पूछे, बताइए। ये देखिए विदाउट, ये देखिए हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन प्लेट वहां पे लगा है, लेकिन 70% से ज्यादा ऐसे थ्री व्हीलर्स बांडीपुरा के अंदर घूम रहे हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन और विदाउट डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसे गैर रजिस्ट्रेशन शुदा जो हमारे थ्री व्हीलर है उनका क्या करिएगा? ये एक इलीगल स्टैंड हो गया, हमारा थ्री व्हीलर इलीगल स्टैंड। ये मिनी बसेस का एक इलीगल स्टैंड बाई सिस्टम जो है। एक और सिस्टम ये है, कुल्लू समय देखेंगे तो वहां पे आपको सोमो मिलेंगे, वहां पे आपको इस तरह से थ्री व्हीलर मिलेंगे। फिर अगर आप हॉस्टल के बाहर देखेंगे, एआरटीओ साहब मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा, मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा से मुखातिब होना चाहूंगा। ये सारे इलीगल स्टैंड्स आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अंदर मिलेंगे। और फिर देखिए हमारी सड़कों की हालत जो आज से 70 साल या 80 साल कबल थी वही है। और इन्हीं सड़कों के ऊपर जब आप इस तरह से गैर कानूनी अड्डों को या इस तरह से गैर कानूनी तरीकों को जब आप एनकरेज करेंगे, बताइए सिस्टम बदलेगा कैसे? 2 हफ्तों में, महज 1 हफ्ते में 2 जाने बांडीपुरा के अंदर जाया हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? हादसे क्यों हो जाते हैं? क्यों मार्केट के अंदर ही? ये मार्केट का ही दायरा है। कल एक नुसू में एक्सीडेंट हो गया, उससे कबल यहाँ गुलशन चौक के बिल्कुल पास में एक एक्सीडेंट हो गया। कौन जिम्मेदार है? हैवी व्हीकल्स मार्केट से गुजरते हैं या हैवी व्हीकल्स टाउन के अंदर से गुजरते हैं तो हादसा बढ़ने के खतरात रहते हैं। और तो और ये चीजें जो है, जिस तरह से आप ये देखें, ये चीजें जो है ये इन हादसात को बढ़ाने में और ज्यादा अपना वो जो रोल है अदा करते हैं। यहाँ पे देखिए मकामी लोग कितने, मैं बात कर रहा हूं तो सारे लोग जमा हो गए। अब जरा अगर मैं इन लोगों से बात करना चाहूंगा और इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको जायज लगता है इस तरह से, अगर ये इनका मेन स्टैंड वहां नुसू में है और फिर इस तरह से यहाँ पे स्टैंड बाय हो जाते हैं, आपको जायज लगता है? जायज लगता है आपको? तो फिर जो हादसा होता है कौन जिम्मेदार है? हैवी व्हीकल्स पहले मार्केट में आए थे। कश्मीर के अंदर ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसकी मार्केट में से किस डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा कि मेन मार्केट के अंदर इस तरह से गाड़ियां स्टैंड बाय लेती हैं? किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ओनली बांडीपुरा। सिर्फ बांडीपुरा। क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार बंद होना चाहिए। कौन जिम्मेदार है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। और मैं जानना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, भाग्य मत, चलिए भाग्य मत, और मैं जानना चाहूंगा कुछ जिम्मेदार है या कुछ जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार तो शबासा गलत 7%। चलिए देखिए, लोग खुलकर बात भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोग शर्मिले होते हैं और कुछ बात करना नहीं चाहते। थक गए लोग भी बोल बोल के, यहाँ के मीडिया एहलकार भी बोल बोल के थक गए। लेकिन कौन सुने, किससे कहें, किससे सवाल पूछे? ऐसा लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी से कुछ पूछा ही नहीं जा सकता है, जवाबदेही नहीं है। आज पूछना पड़ेगा क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर 2 कीमती जाने बांडीपुरा के अंदर जाया हो गई है। सवाल पूछना पड़ेगा। इलीगल पार्किंग, प्राइवेट व्हीकल स्टैंड बाई मोड पे किसी भी जगह खड़े हो जाते हैं और किसी भी जगह ये पार्किंग बना लेते हैं। किसी भी जगह आप इलीगल स्टैंड खड़ा कर सकते हैं। और तो और फिर अगर अथॉरिटी से आप सवाल पूछेंगे तो इन्हें इनकरेज करेंगे कि जनाब रोजी रोटी का मसला है। मुझे बताएं, जो करोड़ों का वहां पे नुसू स्टैंड बन गया, क्या वो रोजी रोटी के लिए नहीं बनाया गया? क्या रोजी रोटी अल्लाह ताला ने खाली गुलशन चौक के अंदर ही लिखी है? क्या पूरा बांडीपुर गुलशन चौक के अंदर ही पलेगा? अगर नुसू की तरफ अगर ये गाड़ियां बढ़ जाएंगी, वहां से अपना कामकाज चलाएंगे, क्या ट्रेड फ्लो नहीं बढ़ेगा? क्या लोगों का सरमाया या लोगों के रिस्क कमाने का जरिया नहीं बढ़ेगा? क्या और लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता? तो फिर ये खुदगर्जी क्यों, आखिर क्यों? ये सवाल पूछना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखेगा। इनाम खान को अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।